हाँ पूरा सिंगल भी आप करो। लेकिन इसका ये काम होता नहीं है नहीं क्या? हो जाता सर। हाँ अभी आप करो सर बैकग्राउंड सुना था माइक ऑन है सर। अभी क्या करेंगे, यही फ्रेम को डायनेमिक एनालिसिस कंप्लीट करेंगे इसका। तो उसके लिए क्या करेंगे, विल रिमूव द लोडिंग्स। जो भी लोड्स यहाँ पे अप्लाई किए थे ना, वो पूरे लोड्स रिमूव करेंगे एक बार। ठीक है, इसको डिलीट करता हूँ। ठीक है, इसको भी मैं डिलीट करता हूँ, इसको पूरे लोड्स में डिलीट करता हूँ। एंड आई विल टेल यू हाउ टू अप्लाई दी विथ डिफरेंट लोडिंग कंडीशंस नाउ। ये भी रिमूव करता हूँ। ठीक है, सो बिफोर डिफाइनिंग द स्पेशल टाइप ऑफ लोड्स, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर एनालाइजिंग दिस फ्रेम अगेंस्ट डायनामिक टाइप ऑफ लोड्स। वन ऑफ द डायनामिक टाइप ऑफ लोड इज विंड लोड। ठीक है, so to define the loads due to wind we have to first define it in the STAAD Pro। यहाँ पे जाना है definitions में। तो ये definitions में यहाँ पे एक ऑप्शन है wind definition का, क्लिक ऑन दिस। ये डबल क्लिक करो उसके ऊपर या ऐड करो। ऐड करने के बाद ये लोड के नाम है विंड वन करके। ठीक है, इसको एज इट इज ऐड करो। उसके बाद अंडर दिस you have to again add. Here there are different way of adding wind loads on the structures। देखो अब यहाँ पे क्या होता है, यूजुअली स्ट्रक्चर्स में फ्रॉम द बॉटम लेवल टू टिल टॉप लेवल द विंड प्रेशर इज इंक्रीजिंग। बॉटम से लेकर टॉप तक विंड इंटेंसिटी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो उसके लिए देयर इज वन मेथड, या तो तुम यू कैन यूज दिस वन एक्सपोजर कंडीशंस और यू कैन यूज दिस इंटेंसिटी ऑफ द लोड्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक केस भी है, यहाँ पे कस्टमाइज भी कर सकते हैं। यस, यू कैन टेक विथ सम स्टैंडर्ड आईएसओ स्पेसिफिकेशंस। देखो यहाँ पे अलग अलग स्टैंडर्ड केस हैं। अगर सपोज इफ यू वांट टू क्रिएट द विंड लोड इंटेंसिटी ऑन द स्ट्रक्चर्स राइट फ्रॉम बॉटम टू टिल टॉप, उसको यहाँ पे तुम सॉरी इंटेंसिटी में जाओ या फर्स्ट वन कस्टमाइज में जाओ। इसमें एज पर ए क्या ये ASCE 7 इसके ऊपर क्लिक करो। यहाँ पे एक डेटा रहता है, बिल्डिंग डेटा, क्या ये प्रेशर ना, डिज़ाइन प्रेशर्स। यहाँ पे कॉमन डेटा है। ये कॉमन डेटा क्या है, दिस इज एज पर दी आईएसओ स्पेसिफिकेशंस। यहाँ पे देखो ये 2010 इज द वर्जन ऑफ द कोड। नेक्स्ट वन, building construction category as per the IS code specification। मैं yesterday I was telling wind load is to be considered as per third part of खालिद क्लास में बैठ के क्या कर रहे हैं? हाँ, गेम खेलते बैठे हैं हुसैन? एग्जाम है दोबारा तो पढ़ते बैठो। So as per part 3 of the IS 875 you have to define the some of the important parameters of wind load। तो उसमें सबसे पहले क्या है, कैटेगरी टाइप है, कैटेगरी building category। So there are different category of beam, category 1 2 3 4 and 5। For which category of the beam you are designing your structures, that you have to define it here। Like suppose category number 2, there are list of structures which are coming under category number 2, तो वो define करना है। उसके बाद क्या define करना है, you have to define the exposure category। There are again A B C D 4 B C D classifications। You can define it again as per the IS code table। वहाँ पे एक टेबल है, हमारे पास वो टेबल नहीं होता है क्या? पार्ट 3 है IS 875 का, नहीं है। तो वो पार्ट 3 में विंड लोड के पूरे टेबल्स हैं, तो जो टेबल्स उनको लेना है ना, उसके पूरे पैरामीटर्स यहाँ पे सेव रहता है। उसके बाद नेक्स्ट, सपोज इफ यू सेलेक्ट द एक्सपोजर कंडीशन एज B, it is moderate conditions। Exposure condition nothing but the moderate condition of the climatic conditions। Next, structure type। Now your structure is coming under which classification of structures, whether building structures or whether chimney structure। Chimney is also a tall structures, because the as structure height goes on increases from the ground level, the wind hits more। So वो type of tall structures का list है यहाँ पे। ये क्या है, फर्स्ट बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स, नेक्स्ट चिमनी, नेक्स्ट सॉलिड, उसके बाद ओपन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स और लैटिस टाइप ऑफ फ्रेमवर्क्स और ट्रसेस एंड ट्रस टावर्स। ट्रस टावर्स आर ऑल्सो एलिवेटेड स्ट्रक्चर्स। व्हेन यू आर डिजाइनिंग दिस ट्रस टावर्स, देन यू कैन सेलेक्ट दिस वन।
but we are not designing any truss structure here. We are designing only a building type of structure. So select this one and then just specify on apply. If you click on apply, you will see the intensity of the load calculated right from the zero height of the building to till topmost height. जितना तुम्हारा अप्रॉक्सीमेटली हाइट है नहीं, वो अप्रॉक्सीमेटली हाइट के हिसाब से इंटेंसिटी भी कैलकुलेट करता है वो ऑटोमेटिकली. इफ यू गिव द इनपुट लाइक दिस, अगर तुम्हारा इनपुट अलग है तो इंटेंसिटी ऑफ द लोड चेंजेस. देन यू हैव टू क्लिक ऑन. अभी एक्सपोजर कंडीशन है. एक्सपोजर कंडीशन मतलब क्या? सपोज दिस विंड्स आर प्रोवाइडेड, दिस विंडोज आर प्रोवाइडेड. व्हाई दिस विंडोज आर प्रोवाइडेड? वेंटिलेशंस. Similarly, the ventilators are also provided for ventilation purpose. अभी ये क्या है? एक्सपोजर है. यानी पूरे कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉल में हाउ मच एक्सपोजर यू आर गिविंग इन वन वॉल. अभी तुम्हारा टोटल 100% वॉल है समझो. आउट ऑफ 100% वॉल हाउ मच इज एक्सपोजर फॉर विंड ब्लोइंग इन द स्ट्रक्चर्स, वो तुमको डिफाइन करना है. सपोज अभी ये टोटल 100% वॉल में 20% वॉल इज फॉर एक्सपोजर. सो कितना देना है यहाँ पे? 0.2. ऐसे ही पूरा स्ट्रक्चर में देखना है. सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन वॉल का नहीं है, एंटायर स्ट्रक्चर में तुम कितना एक्सपोजर दे रहे हैं फॉर द ब्लोइंग ऑफ विंड इनसाइड द स्ट्रक्चर्स. दैट यू हैव टू डिफाइन इट एक्सपोजर इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर 0.2, 20%. जस्ट ऐड इट, और यू कैन गिव ऑल्सो 1. इट इज फुल्ली opened. If it is structures, then you can click on that. After that, what you have to do is you have to go to load cases. In load cases, you can define the loads. So in that load cases, you first define the load cases. Load case number 1. That load case number 1 is for dead load. Correct? Dead loads. What are the loads applied under dead loads on the structures? That you have to define it. The first dead load applied is it due to sulfate of the members. So under that, click on add, go to self load, and then click on add with a factor of safety of -1. That you have to assign it for all the elements. Select all the elements or use assign to view option, and then sulfate is added for all the elements. Next load coming under dead load is क्या था बोलो? After assigning the sulfate of individual elements, what is next? Sulfate will come on the structures. हाँ, अभी देखो ये जो डेड लोड है ना स्लैब का, वो भी एक्ट एज ए सल्फेट. सो हाउ टू डिफाइन दैट? गो टू अंडर अगेन to dead loads, click on add, go to floor loads. So we know the ranges, we know the intensity of slab load also added. How much is only dead load? Out of -14.625, what is the total dead load? We are taking separate load cases here over here now. कितना बोलो? 3.75 minus 3.75. That is the intensity of only dead load of slab. What is the range of slab? Minimum 1.5, 1.6, maximum 10.5. Next minimum x0, maximum 6. Minimum y, minimum z0, maximum z 8 meters. Then you add it. After adding, just click on that. That lab load intensity is added on all the floors except plinth level. Next, what is next dead load applied? What is next dead load applied in the structure apart from slab load? External wall loads. That also comes under dead load only. So click on dead load, add, click on add, go to member loads. These member loads, these wall loads are act as member loads on the beams. So what intensity of wall load we calculate? -15.3. Don't forget to give minus sign. -14.3 in kN per meter. Act as a UDL. Must be acted in globally wide durations. Click on add. Can you see that? It is added but showing with question mark. Now we have to select the beams where the wall loads are acting. External wall loads are acting. So for that, which beams are to be selected? ये beams के ऊपर wall load आता है, ये beams के ऊपर wall load आता है, ये beams के ऊपर external wall load आता है. So select all these beams using control button. See in the isometric view whether all these beams has been selected or not. उसके बाद click on right button of your mouse, go to new view, click on OK. After that, go to plan,
and select all these exterior beams where only the wall loads are coming, external wall loads are coming. Look at here. Next, select this wall load intensity, select assign to selected beams, and then assign it. These particular beams, the wall loads has been added. Next, अंडर डेड लोड और कौन सा लोड है? हाँ, वो भी मेंबर लोड में ही ऐड करना है, -5.1. ये विदाउट फैक्टर ऑफ सेफ्टी है पूरे along GY directions. Click on add. Again showing question mark. Now go to plan and select all these intermediate beams using control button. You'll see all the intermediate beams has been selected now. Next, click on assign to selected beams. That question mark has already gone now. That means that we have assigned to the particular beams. Next, ये भी डेड लोड में आने वाला, उसको भी ऐड करना है अंडर डेड लोड ओनली. Click on the dead load, add, go to member load. What is the intensity of parapet? -1.8. Minus. Do not forget to give for every load cases with minus sign. Next, add it. Is it correct? Now, which are the beams where the wall parapet wall loads are acting? Only the exterior beams. Display the whole structures. Select only these top beams now, and go to new view. The beams which are at the periphery of the top frame, click on those beams, select these beams and assign only to those selected beams. Assign to selected beams, then click on assign. Can you see that parapet loads also added in the top story beams at the periphery level? उसके बाद go to again display structures. See what are the loads we have added on under dead loads. Self-weight of the members, wall load slab load intensity, next external wall load intensity, internal wall load intensity, and the parapet wall load intensity. What is any other load? If there is no other load, now you create another load case. Go to load case and go for new. Go to load case number 2. What is load case number 2 is now? Live load. That is a separate live load now. फ्लो नहीं ऐड कर गया उसमें, ऐड करना होगा, इसको ऐड करो, लाइव लोड ऐड करो, इसको ही डबल क्लिक करो. इफ़ यू हैव फॉरवर्ड एनीथिंग जस्ट क्लिक ऑन दैट एंड ऐड दैट इंटेंसिटी हो रही है. कितना है बोलो? -3.75 प्लस फ्लो फिनिश 1 लिए थे नहीं, तो -4.75 आओ. दोनों ऐड किए तो फ्लो फिनिश और डेड लोड मिला के डेड लोड आता है, कंप्लीट डेड लोड इज इक्वल टू -4.75 है, उसको चेंज करो. Now the new slab load is added with the combination of dead load and flow finish. Next, अभी live load में कौन सा आता है? What are the live loads intensity which we have taken? 5 नहीं, including all human being loads, these furniture loads, all for 1 square meter area we have taken 5 newtons और 500 kg. तो वो ऐड करना है slab load में, वो floor load में ही ऐड करना है. Click on this live load, add floor loads, and then intensity same, -5 only. Next, floor ranges remain same. Y range, X range, Z range remains same. By 1.6 minimum Y, 10.5 maximum Y, minimum X0, maximum X is 6 meter, minimum Z0, maximum Z 8 meters. Then click on add. Look at that, separate load is added in this load case. ये लोड केस अलग अलग हैं अभी. इससे पहले मैं क्या किया था? I have added all the loads in one load case, but now I am defining the different load cases. एक डेड लोड का पार्ट सेपरेट, एक लाइव लोड का पार्ट सेपरेट. अभी I am now defining the load due to wind in the next load case. Third load case is now. So again click on load case, click on new, click on load case. What is third load case now? विंड कौन सी डायरेक्शन से आती बोलो? विंड स्ट्रक्चर के ऊपर 4 डायरेक्शन से मेजर इंटेंसिटी से आती, या तो ये डायरेक्शन से, या तो ये डायरेक्शन से, या तो ये डायरेक्शन से, या तो ये डायरेक्शन से. वर्टिकली विंड प्रेशर नहीं रहता जाता. तो अब वो चारों केसेस को तुमको डिफाइन करना है. द फर्स्ट वन इज विंड लोड
विंड लोड अलोंग x प्लस, x प्लस मतलब ये x प्लस, ये x माइनस, ये z प्लस, ये z माइनस, चारों डायरेक्शन में यू हैव टू डिफाइन द विंड लोड इंटेंसिटी. ऑलरेडी वी हैव डिफाइंड. नाउ वी हैव टू असाइन दोज लोड विंड इंटेंसिटी अलोंग ऑल द 4 डायरेक्शंस. ठीक है. अलोंग x प्लस मतलब ऐड करो, ये लोड केस नाम है, ओनली फॉर योर रेफरेंस. नाउ अंडर दिस गो टू ऐड, क्लिक ऑन विंड. यहाँ पे विंड लोड का एक ऑप्शन है, क्लिक ऑन दिस विंड लोड. So there are two type of wind actually, windward and leeward. Windward कहाँ रहता है? The wind which affects the outer face of the wall is called as windward. Leeward कहाँ रहता है? अंदर के faces में. अंदर के faces में जो wind रहता है नहीं, उसको windward बोलते हैं, sorry leeward बोलते हैं. बाहर का जो face of the wind रहता है नहीं, वो windward होता है. Now we have to define in which direction the wind is coming on the structures. अगर तुमको climatic condition पता है where you are constructing your structures, you must know that from which direction the wind is coming acting on the structures. So but critical load conditions के लिए क्या करना है, तुमको चारों directions में apply करके देखना है. Whichever is highest, as per that you have to design the structures. ठीक है. Now we have to define the direction of the wind, that is x, windward. Let us take it that outer face of the wall is having more intensity of wind. तो उसके हिसाब से इसको क्लिक करो and you have to define the factor. What is factor? 1. Whatever the intensity we have taken, the same intensity with factor of safety 1. Same ranges. What is range? Range is now taken from the bottom level to top. What is bottom level? 0. Maximum 10.5. Minimum x, maximum 6. Minimum z 0. Maximum x z 8. Click on add. If you click on this, you will see the wind pressures. How the wind is applied on the structures. Look at this. This is x direction plus. In another load case, you have to apply now. Go to again load case. Click on new. Add the new load case now. That is wind load along x minus. X minus is nothing but we are applying the opposite direction of x now in this directions. So that is you have to define it. Add it. वो लोड केस और एक ऐड हो गया. ठीक है. इसके नीचे अभी वो वही विंड लोड लेके यहाँ पे जस्ट फैक्टर चेंज करना है. एक्स तो डायरेक्शन वही रहेगा, इसका डायरेक्शन क्या लेना है फैक्टर का? -1 लेना है बस. +1 की जगह -1 लेना है. रेंजेस रिमेन सेम अगेन. ये 0, ये कितना था वो 10.5 ना, 10.5 और ये कितना है मिनिमम 0, मिनिमम 6. देखा मैं थोड़ा. नेक्स्ट मिनिमम 0, मैक्सिमम z 820. उसके बाद ऐड करो. कैन यू सी दैट? नाउ द लोड इज एक्टिंग फ्रॉम वेयर? इट इज फ्रॉम द अदर डायरेक्शन. नहीं, ये प्लेन लेवल ऊपर ही रहता नहीं, ये ग्राउंड लेवल के ऊपर है. ये हाँ अंडरग्राउंड तुम्हारा है. ये तुम्हारा एक्चुअली यहाँ से लेना है 1.5 से भी ले सकते हैं. तुम चेंज भी कर सकते हैं, इसको चेंज करना चाहे चेंज कर सकते हैं. देखो यहाँ अगर तुम्हारा विंड रेजिडुअल नहीं आता बोले तो उसको क्या करना, डबल क्लिक करो उसके ऊपर. डबल क्लिक करके जो तुम्हारा यहाँ कितना है, हाँ यहाँ क्या करो 1.5 के थोड़ा ऊपर दे दो, इसको चेंज करो. यू विल सी द चेंजेस. नाउ द विंड इज नॉट एक्टिंग एट दी प्लिंथ लेवल, ओनली प्लिंथ लेवल के ऊपर से एक्ट होने वाला स्ट्रक्चर्स के. इधर भी तुम डबल क्लिक करके चेंज करो. यहाँ पे 1.5 चेंज करो इसको. कैन यू सी दैट द चेंजेस हैज बीन डन? हाँ रहा तो इंक्लूड करना, नहीं रहा तो उतना रेंज निकाल छोड़ने का. अभी और दो डायरेक्शंस कौन से आते हैं बोलो? एक्स जेड, जेड प्लस एंड जेड. अब ये जेड डायरेक्शन है, इधर से प्लस इधर से माइनस, तो वो दोनों डायरेक्शंस और ऐड करना है इसमें. तो भी देखो अगेन गो टू लोड केस, ऐड द न्यू लोड केस. लोड केस नंबर क्या है? वो 5th है. तो 5th में विंड लोड अलोंग जेड प्लस है ना, इसको ऐड करो. यहाँ पे क्या करना बोलो देखिए भी, अंडर दिस लोड केस क्लिक ऑन ऐड, गो टू विंड लोड, डिफाइन द डायरेक्शंस. विंडवर्ड ले लो, अलोंग द डायरेक्शंस डिफाइन करना.
और यहाँ फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 ही रहना अलॉन्ग प्लस डायरेक्शन, उसको रेंज ले लो 1.5 10.5 0608 मिनट्स एड इट। अब कहाँ से आ रहा विंड, ये अनदर केस ऑफ लोडिंग, द विंड में द एक्ट फ्रॉम दिस डायरेक्शन ऑफ दैट एक्सिस। नेक्स्ट उसके बाद में और एक क्रिटिकल लोड कंडीशन क्या आ सकता है, हाँ, तो अगेन गो टू न्यू लोड केस नंबर 6, विंड लोड अलोंग Z माइनस एडेड। इसके अंदर लोड केस विंड लोड now define again Z directions but here factor of safety changes to -1। next 0 से 1.5 करना है इसको, इधर 10.5, नेक्स्ट इधर 6, नेक्स्ट इधर 8, उसके बाद ऐड करो। ये हो गए चारों लोड केसेस, ये Z माइनस, ये Z प्लस, ये X माइनस, ये X प्लस। ये कौन सा है, लाइव लोड। ये क्या है, डेड लोड्स। डेड लोड्स में ये पूरे हैं, सल्फेट है, स्लैब लोड है, वॉल लोड इंटेंसिटी, एक्सटर्नल वॉल लोड इंटेंसिटी है, इंटरनल वॉल लोड इंटेंसिटी है और पैरापेट। दीज आर द मेजर लोड, स्टैटिक एंड डायनामिक लोड्स। ये लैटरल फोर्सेस हैं, विंड लोड नथिंग बट लैटरल फोर्सेस। सो अभी इसके बाद क्या करना है बोलो, द स्ट्रक्चर इज नॉट डिजाइन फॉर इंडिविजुअल लोड केसेस, द स्ट्रक्चर इज डन विद द कॉम्बिनेशन ऑफ लोड्स। तो कैसे करेंगे उसको, अभी उसके लिए गो टू अगेन द न्यू लोड केस, क्या गो टू अगेन लोड केस विथ न्यू। देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है लोड केस में, क्या है, कॉम्बिनेशंस। इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे दीज आर द नंबर ऑफ लोड केसेस विच वी हैव डिफाइन। कौन कौन से लोड केसेस वी हैव डिफाइन, डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड अलॉन्ग x प्लस, विंड लोड अलॉन्ग x माइनस, विंड लोड अलॉन्ग z प्लस एंड विंड लोड अलॉन्ग z माइनस। ये डिफरेंट लोड केसेस हैं। अभी तुम्हारा अगर IS पार्ट 5 रेफर करेंगे वो IS 875 का, यू विल सी द डिफरेंट लोड कॉम्बिनेशंस। सो अगर तुमको डिफाइन करना है एज पर IS कोड स्पेसिफिकेशंस, यू कैन डिफाइन ऑटो लोड जनरेशंस as per the IS code specifications. नहीं, specifically if you want to define only for some of the load combinations, you can define by selecting the factor of safety and with their individual loads. यहाँ पे factor of safety देना है, नहीं तुमको load combination as per IS code ही देना है तो go to auto load generations as per the codal provisions। ACI वाले तो अमेरिकन कोड ही है, उसके बाद बाकी के कोड्स में हैं, ब्रिटिश कोड, अमेरिकन कोड, चाइनीज कोड, जापानीज कोड सब हैं, इंडियन कोड भी है उसमें। इसके ऊपर क्लिक करो, क्लिक करके जस्ट क्लिक ऑन जनरेट, क्लिक ऑन जनरेट। सॉरी यहाँ पे डिफाइन नहीं किया क्या, नहीं ले रहा तुम्हारे, ये फेल होएगा, ये होना है पूरा, ये लिस्ट आना पूरा है, ठीक है। नाउ आई विल टेक वन इंपॉर्टेंट लोड केस इन द डिफाइंड लोड कॉम्बिनेशंस। व्हाट विल डू इज फर्स्ट लोड कॉम्बिनेशन विल टेक इट विद डेड लोड एंड लाइव लोड विद द फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ 1.5। तो वो यहाँ पे नया लोड केस होता है अभी, क्या उसको नाम लिखना है पे 1.5 इंटू ब्रैकेट डेड लोड प्लस लाइव लोड। डेड लोड प्लस लाइव लोड इज वन कॉम्बिनेशन। तो उसके लिए क्या करना है बोलो, यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना देना है 1.5। कौन कौन से लोड सेलेक्ट करना है, ये लोड और इसको ट्रांसफर करना है इधर, ये लोड भी ट्रांसफर करना है। तो व्हाट इज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर इंडिविजुअल लोड कॉम्बिनेशन नाउ, डेड लोड एंड लाइव लोड के लिए 1.5, उसको ऐड करो। ये नया लोड कॉम्बिनेशन है अभी, इसमें क्या हो रहा है, इसमें डेड लोड भी ऐड हो रहा है और लाइव लोड भी ऐड हो रहा है, ऐड होके 1.5 मल्टीप्लाई हो रहा है। अब सपोज यहाँ पे तुम्हारा डेड लोड 10 है, लाइव लोड 5 है, 10 प्लस 5 कितना हुआ 15, 15 इंटू 1.5 कितना होता है 22.5। तो वो 22.5 ये लोड केस में, ये इंडिविजुअल लोड केसेस हैं, ये कॉम्बिनेशन ऑफ लोड्स विद फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5। अंडरस्टैंडिंग। अब ये ऐसे ही अदर लोड के कॉम्बिनेशंस भी हैं। अब यहाँ पे विंड लोड हम लोग ऐड नहीं किए, सपोज इफ यू ऐड नेक्स्ट लोड केसेस और एक लोड केस ऐड करेंगे कॉम्बिनेशंस, वो डिफाइन करना ना पहले। डिफाइन में क्या कर रहे हैं तुम, यू आर डिफाइनिंग द एक्सपोजर कंडीशन फॉर विंड, उसका बिल्डिंग का टाइप कौन सा है, विंड का ब्लोइंग का इंटेंसिटी कितना है, या उसका सेल्फेट कितना है, वो सब पूरा ऐड करना पड़ता है उधर। एक्सपोजर कंडीशन, बिल्डिंग स्ट्रक्चर टाइप,
वो डिफाइन करे बाद में ये तुम दे सकते हैं, नहीं तो उसके बाद नहीं देने तो नहीं, वो एक्सपोजर कंडीशन है, वो तुम्हें डिफाइन नहीं, यहाँ पे क्या है तुम साइन टू ऑल भी कर सकते हैं। हाँ, साइन टू भी सब मिल जाता, वो नहीं किया वो, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, ये एक लोड केस डिफाइन किया। अब एक मैं लोड केस डिफाइन करके दिखाता हूँ अभी। सपोज मैं और एक लोड केस में क्या करेंगे, अंडर लोड केस कॉम्बिनेशन ऑफ लोड्स में अभी विंड और डेड लोड लेंगे, विंड और डेड लोड लेंगे, नहीं तो डेड लोड, लाइव लोड और विंड लोड एक डायरेक्शन में लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखना है, फॉर योर कन्वीनियंट इंटू ब्रैकेट 1.5 इंटू ब्रैकेट डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस विंड लोड अलॉन्ग एक्स प्लस, ये पूरे लोड्स हैं। तो उनका फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है, बाहर 1.5 है, तो यहाँ पे 1.5 ले लो। ये पूरे लोड को एक एक सिलेक्ट करके इधर ट्रांसफर करो, डेड लोड सेलेक्ट एंड ट्रांसफर इट टू अदर साइड, लाइव लोड सेलेक्ट एंड ऑन द अदर साइड, व्हाट इज नेक्स्ट लोड इज एडेड, हाँ ये एक्स प्लस का लोड केस ऐड करो, ट्रांसफर करो। दिस इज अ न्यू लोड केस नाउ with a factor of safety of 1.5 and with a combination of dead load, live load, wind acting along, ये this is one of the critical load case, उसको ऐड करो। ऐसे बहुत से लोड कॉम्बिनेशन रहते हैं, वो ऑटो लोड जनरेशन तुम्हारा नहीं हो रहा है, नहीं तो नियरली तुम्हारे 32 लोड केस आता है ऐसे ही, नंबर ऑफ लोड कॉम्बिनेशन विल बी देयर, ठीक है। अब मैं एटलीस्ट यहाँ पे 2 दिखा रहा हूँ। तो उसके बाद क्या करना है, ये तो तुम्हारा लोडिंग केस हो गया अभी। नाउ यू जस्ट क्लिक ऑन commands, analysis, perform analysis, no print out, print analysis, post analysis, print analysis result, go to analyze. Within a seconds the whole structure analysis is over for the entire structures, right from top to bottom से लेके जो तुम्हारा विंड था, डेड लोड था, लाइव लोड था, सबका एनालिसिस विद इन 2 सेकेंड्स में हो गया। अगर तुम्हारा प्रोसेसर बहुत फास्ट है तो उससे भी कम आता फिर अभी उसके बाद आई विल शो द आउटपुट। नाउ यू आर इन आउटपुट मोड नाउ। ये डिस्प्लेसमेंट डायग्राम, ये शेयर फोर्स डायग्राम ड्यू टू द लोड कॉम्बिनेशन ऑफ 1 प्लस डेड लोड प्लस लाइव लोड, विंड लोड का कॉम्बिनेशंस मैं एनिमेशन में दिखा दूँगा, एनिमेशन को मालूम होता है। शेयर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोड डायग्राम यू कैन सी फॉर डिफरेंट लोड केसेस। अब ये जो बेंडिंग मोड डायग्राम है या शेयर फोर्स डिफ्लेक्शन डायग्राम है, shear force diagram is over here. Click on this shear force diagram, you will see the value of shear force diagram only due to dead loads. Similarly, if you check it for the other load cases, it goes on changes. Can you see that? This is shear force diagram due to wind load case acting along x plus directions. Next, wind load acting along x minus directions. Next, wind load acting along x minus directions. And due to the combination of 1.5 dead load and live loads, due to the combination of dead load, live load and wind along x plus with a factor of safety 1.5. इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो you will see the higher value of shear force values compared to all other cases. Similarly, close this icon and look at in the bending mode diagram. This is the nature of bending mode diagram for all the load cases with a combination of 1.5. पूरे लोड के कॉम्बिनेशन का नहीं है वो, ओनली डेड लोड, लाइव लोड और विंड अलॉन्ग एक्स प्लस का, ठीक है। नाउ आई विल शो द एनिमेशंस हाउ द स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सेस ड्यूरिंग द फोर्सेस। सो इफ यू गो टू द इंडिविजुअल लोड केसेस, डेड लोड, पहले डेड लोड का ही दिखाता हूँ। उसको पहले क्या करेंगे, स्केल चेंज करेंगे, चेंज द स्केल फ्रॉम 1000 टू डिस्प्लेसमेंट स्केल चेंज करना है, इसको 1:10 रखो बस। अब अप्लाई करो, अप्लाई करने के बाद इसको थोड़ा मैक्सिमाइज करो, नहीं ऑन नहीं किया, नहीं ऑन नहीं किया, सेक्शन डिस्प्लेसमेंट ऑन करो, you will see the displacements. This is how the structure responds against the combination of dead load, live load and wind along x plus with a factor of safety of 1.5. अगर तुम्हारा सपोज तुम्हारा और दूसरा लोड के चेक करेंगे तो कैन यू सी दैट स्लाइटली देयर इज अ डिफॉर्मेशन इन द स्ट्रक्चर्स अलोंग एक्स डायरेक्शंस। क्या सिलेक्ट किए हम लोग, कौन सा लोड सिलेक्ट किए हैं, विंड लोड अलोंग एक्स प्लस। अभी मैं थोड़ा और स्केल चेंज करता हूँ उसको तो तुमको क्लियर दिखेगा। अभी कितना था ये,
और डिस्प्लेसमेंट वैल्यू कम है करके वो एनिमेशन ज़्यादा नहीं दिख रहा हो, इसको 1 लेंगे, अप्लाई करो. नाउ विल सी. This is how your structure responses when the wind is blowing in the x plus directions. Similarly, x minus में रहा तो इधर की तरफ डिस्प्लेस होगा. नेक्स्ट z में, z प्लस में सामने, z माइनस में पीछे, बैक साइड. नेक्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ लोड्स में डांसिंग का स्पीड ज़्यादा होगी, डांसिंग का स्पीड ज़्यादा हुआ क्योंकि फैक्टर चेंज किया हम लोगों ने. ये ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल लोड केसेस, डेड लोड, लाइव लोड अलॉन्ग विथ विंड अलॉन्ग विथ एक्स प्लस. और नेक्स्ट इज व्हाट, ओनली डेड लोड एंड लाइव लोड चाहिए सेक्शन डिस्प्लेसमेंट. अगर तुम फैक्टर चेंज करेंगे ना, if you change the scale factors from 1 to 5 suppose, you will see the clear deformation of the structures in any directions. So डायग्राम में प्रिंट आउट में ये सब लेना है, शेयर फॉल डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, लोडिंग डायग्राम. हाँ, वीडियो दिखा भी सकते हैं, दिखाना है तो दिखाने का. सर हम लोग ये किए हैं, इसका वीडियो देखो, दिखाओ, ये एनिमेशन दिखाने का. अब इसका बैठ के प्रैक्टिस करते हैं कि नहीं? अभी एक बच्चा है, अभी खत्म नहीं हुआ, अर्थक्वेक का बाकी है, वो अर्थक्वेक का दोपहर में दिखाता हूँ. ये विंड का हो गया, अब इसको बैठ के प्रैक्टिस करो.